अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम आजरा में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेट लिए जो बैठे हैं, एक महमूदुल हसन है और फिर हुसैन अहमद और फिर उनके दादा यहाँ पर बैठे हैं, फिर वालिद मोहतरम हैं, इरफान हाफिज़ है, मौलाना है। महमूदुल हसन और हुसैन अहमद ये दोनों जो है, इनके हाथ में जो सर्टिफिकेट है, जो जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम की जानिब से जो मुकाबले रखे गए थे, एक ही बैठक में कुरान मजीद को मुकम्मल करने का इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है और इसी के चलते इन्हें ये सनद दी गई है। दोनों भाई हैं, दोनों हिफ्ज़ कुरान हैं और एक ही, यानी कि सुबह जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो मुकम्मल होने तक वो पढ़ते रहे और इसी वो रिकॉर्ड को दर्ज करते हुए उनके हाथ में ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट नंदुरबार ज़िला महाराष्ट्र का है, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम का है। अक्कल कुआं ये गांव का नाम है नंदुरबार का। लिहाजा उनसे हम पूछते हैं, बताओ अभी फ़िलहाल आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है, दोनों ने तो लिया है, बताओ कैसे इसको आपने एक ही बैठक में कुरान मजीद को कैसे सुना, बताइए। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनाने का निसाब यह था कि सुबह फजर नमाज से पहले 4 बजे मामूलात के मुताबिक जगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब जग गए और जिस उस्ताद को सुनाने के लिए कहा गया था, आप इस तरफ से जिस उस्ताद को सुनाने के लिए कहा गया, तो मसलन मौलाना शकील साहब पारटगांव को सुनाने के लिए कहा गया, तो उनके क्लास में जाकर सुबह 4 बजे सुनाना चालू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के वक्त तक 1 घंटे में करीब 2.5 पारे हो गए, मुकम्मल हो गए और इशा की नमाज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ। अच्छा, आपने भी एक ही नशिस्त में कुरान मजीद को, जी, आपका भी इसी तरह से निज़ाम था? जी, हाँ, बताइए आप भी। मैं जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल को 11 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजे से शुरू किया कुरान मजीद। शाम ईशा की नमाज से पहले कुरान मजीद ख़त्म हुआ। सुनाना शुरू किया था फजर से पहले। नमाज के वक्त सिर्फ उठते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद वापस बैठ जाते थे सुनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शाम के नमाज से, ईशा की नमाज से पहले कुरान मजीद ख़त्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर उनके वालिद हैं, आप बताइए कि आपको कैसे लगा, क्योंकि आप भी हाफिज़ कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कहने का कि मैं आजरा जमीयत उलमा आजरा का इससे पहले सदर था, अब ज़िला कोल्हापुर का नाइब सदर हूँ और इसी के पेशे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब की मेहनत के बलबूते पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान करीम मुकम्मल किया और इसी के साथ में मैंने अपने बच्चों को, यानी कैसा है कि वालिद साहब की तरफ से निस्बत के ताल्लुक़ से जो मेहनत चली थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत को हम बरोकार लाते हुए पाए तकमील तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे फर्जंद हुसैन अहमद साहब, इन्होंने एक नशिस्त में एक मुकम्मल कुरान करीम सुनाया और उसकी सनद भी हासिल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये सनद है उनकी, एक नशिस्त में सुनाई गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे घर के पास आजरा में बरोडे गांव के अंदर हमारे घर के पास अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद न्यूज़ के जो फाउंडर हैं, बुनियाद रखने वाले हैं हमारे इकबाल भाई ज़काती, इनके ज़रिए से हम लोग आप तक ये मालूमात पहुंचा रहे हैं। खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, इन सनदों में, ये तीनों सनदों के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं जो हज़रत मौलाना ग़ुलाम अहमद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह चलते आया हुआ ये जामिया है और इसमें हमारा तीनों की भी सनद जो है हमारे एक ही उस्ताद के साथ, यानी कैसा है कि मैंने उसी उस्ताद के पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करते हुए सनद हासिल की। इसी तरह से हमारे बड़े फर्जंद महमूदुल हसन साहब ने भी वहीं पर उसी उस्ताद के पास सनद हासिल की और इसी तरह से इस साल हमारे छोटे फर्जंद हुसैन अहमद साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ मुकम्मल करते हुए उन्हीं के पास सनद हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह।